बेटा सब कुछ ही खत्म हो गया। जुनैद आरफा को अपने साथ ले गया। क्या? आरफा भाभी घर छोड़कर चली गई? मगर अम्मी, फरहीन भाभी उन्हें जीने नहीं देंगी। अब तुम बताओ ना मैं क्या करूं? अम्मी ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता आया है। पर जो भी हो बेटा, तुम अपने घर को संभाल कर रखना और अपने ससुराल वालों से इस घर के मामला दूर ही रखना। खास तौर पर अपनी सास और अली से। नहीं अम्मी, मैं क्यों बताने लगी भला? फरहीन भाभी बहुत चालाक औरत है अम्मी। आरफा भाभी चली तो गई हैं, मगर अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। कहाँ चलेगी आरफा? वो कुछ दिनों के लिए जुनैद भाई के घर रहने के लिए गई हैं। फरहीन, फरहीन, तुम रो रही हो? क्या हुआ? वो कुछ बोलो तो सही। मुझसे आरफा की तड़प नहीं देखी जाती। तड़प? कैसी तड़प? वो यहाँ नहीं रहना चाहती। वो अपने ससुराल वालों से बहुत मोहब्बत करती है। बदले में उसे मोहब्बत तो क्या, इज्जत भी नहीं मिल पाई। उसे जाने दे जुनैद, वो जिन हालात में भी है ना, खुश है। उसको जाने दे। कैसे जाने दूं फरहीन? क़यामत के दिन मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा कि मैं अपनी बेवा बहन की जिंदगी ना संवार सका? इसने बेवगी में यूं लोगों के ताने सह के जिंदगी गुजारी, तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा? जिसे दुनिया से जाना था ना, वो चला गया। अब आरफा का सोचें जो जिंदा है। अगर वो अपने शोहर की यादों के सहारे जिंदा रहना चाहती है तो उसको रहने दे। ये सब अफसानवी बातें हैं फरहीन। बगैर सर के साईं के ये मुआशरा औरत को जीने नहीं देता। लेकिन आरफा में तो दुनिया से मुकाबला करने का हौसला है। जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता ना, तो इसमें सारे जमाने से लड़ने की हिम्मत ताकत अपने आप आ जाती है। लेकिन अभी इसका भाई जिंदा है। मैं उसे इस जालिम समाज के आगे काट खाने को हरगिज नहीं डालूंगा। ठीक है, लेकिन आप उसे रोने ना दे। उसके आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। फरहीन, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरी बहन का कितना ख्याल रखती हो। अच्छा चले ठीक है, आप जाएं फ्रेश होकर आए, और प्लीज फ्रेश होकर उसे कुछ खाने को दे। सुबह से भूखी है वो।
ठीक है, मैं फिर फ्रेश हो जाता हूँ। ओके। कमबख्त, जॉब छोड़ के हमारे सर पर बैठ गई। ये जुनैद ने भी पता नहीं क्या मुसीबत पाल ली है। मन्नतें मांगी तेरे नाम की, जिंदगी ना रही है काम की, सांसों के थम रहे हैं सिलसिले, खुशियों से हो गए हैं फासले। आरफा, आरफा देखो, नाराज तो मुझसे हो। खाने से कैसी नाराजगी? चलो शाबाश, आओ खाना खाओ। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। नहीं खाना तो बस नहीं खाना। देखो आरफा, अब वक्त जिस बातें होके सोचने का नहीं, जिंदगी को सीरियस होकर देखो। साची दुनिया से चला गया, मगर तुम अभी जिंदा हो। तुम्हारे ऊपर एक बेटे की जिम्मेदारी है। जिंदगी का सोचो। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम फजल खालू और ताहिरा खाला का ना सोचो, मगर पहले अपना सोचो। अभी तो आपने कहा था कि मुझ पर आलिया आंटी जिम्मेदारी है, साथ साथ अम्मी अब्बू भी हैं। तो फिर मैं अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? और मेरे अपने बारे में सोचने से आपकी क्या मुराद है? तुम शादी कर लो। भाई, ये नामुमकिन है। देखो आरफा, ठंडे दिमाग से सोचो। सास ससुर ने तुम्हारी अच्छाई और ख्याल का क्या इनाम दिया? उल्टा बदनाम कर दिया अपने ही दामाद के साथ, और ना इरम का ख्याल किया और ना ही तुम्हारा। तो अब कम अज कम मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मजीद बदनामी तुम्हारा मुकद्दर बने। अब हमें उनमें से किसी से कोई वास्ता नहीं रखना, वो चाहे अली हो या तुम्हारा ससुराल। अब मैं और फरहीन तुम्हारे लिए कोई शरीफ और अच्छा घराना देख रहे हैं। जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा, तुम्हारी शादी कर दूंगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकता हूं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बाप की जगह हूं। तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना मेरा फर्ज है। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो आरफा। आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे? कर सकता हूं, जबरदस्ती कर सकता हूं। भाई, मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। मैं हरगिज दूसरी शादी नहीं करूंगी। भाई, बोलो हाँ या ना। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? जुनैद! भाभी! जुनैद, ये आप क्या कर रहे हैं? खुदा का वास्ते से रख दे, गोली लग गई। हाँ या ना? आप भाई से रख दे प्लीज। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी।
क्या? चलो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। चलो। देखो बेटा, मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मैं समझता हूं कि सच कहने में हिलो हुज्जत से काम नहीं लेना चाहिए। जी अब्बू। बेटा, आरफा मजलूम है, जालिम नहीं। जिससे तुम्हें अपने सुहाग का खौफ हो, वो बहुत अच्छी नेक लड़की है, बस नसीब साथ नहीं दे रहे। मैं ये चाहता हूं कि तुम उसको ज्यादा से ज्यादा मौजू मत बनने दो। अबू, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कभी इस घर से, कभी अम्मी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से मैं बेसुकून हो जाती हूँ। और फिर अली का ये वालहानापन खुद अली को ही बदनाम कर रहा है अब्बू। हाँ ऐसा है, मगर अली गुनहगार नहीं और ना ही उसकी नीयत खराब है। वो तुम सबसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर आरफा और उसके बेटे से अनोखी हमदर्दी भी रखता है, जो दुनिया की नजर में गुनाह है, लेकिन गुनाह नहीं। अबू, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अली होश से काम ले, इतने जज्बाती ना हो कि आरफा भाभी ही बदनाम हो जाए। इसलिए तो मैंने आरफा को अपने ऑफिस में जॉब दी है, उसकी सलाहियतों के मुताबिक, ताकि लोगों की जुबान बंद हो सके। आरफा भाभी अब जॉब नहीं करेंगी अबू। क्या? इसलिए कि आरफा भाभी के भाइयों ने अपने घर ले गए हैं, वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती? या अल्लाह, तूने मुझे इतना बेबस, इतना मजबूर क्यों कर दिया है? मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अली, आपने घर क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ जो? मेरे साथ जो बीती है आप उसे रहने दें। आप जाए यहां से। कैसे चला जाऊं आपको लिए बगैर? आपकी इसी हमदर्दी ने मुझे ज़माने भर की रुसवाई दी है अली। हाँ, मेरे साथ चलिए तो मैं इस रसवाई का दाग मिटा दूंगा। अगर मैं आपके साथ चली गई तो ये दाग मिटने के बजाय और गहरा हो जाएगा। मैं यही रहूंगी इन्हीं लोगों के साथ। आप जाएं यहां से। ये सब मिलकर बर्बाद कर देंगे आपको। आलियान को बेआसरा कर देंगे, दरबदर कर देंगे। आप खुद तो मजबूत तो करें, आप मेरे साथ चलें। और मैं यूं आपको हालात की पेड़ नहीं चढ़ने दूंगा, बस आप मेरे साथ चलें। मैं कोई बात नहीं करना चाहती अली आपसे। आप जाएं यहां से। नहीं आता, मैं आपको यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। आपके लिए और आलियान के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं।
बस आप मेरे साथ चले तो सही। क्या चाहते हो तुम? आरफा को इस हालत में पहुंचाकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? अली से नहीं अपनी बहन से सवाल करें, जिसकी पाकीज़गी पर आपको बहुत ही मान था ना। आज उसने आप ही की छत के नीचे अपने गुनाहगार होने का सबूत दे दिया है। भाई का मान तोड़ने वाली इस बहन को तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले इस बेगैरत से पूछ लूं जिसे ना तो अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही अपनी बीवी की इज्जत का। जुनैद भाई, दिल तो चाहता है यहां अभी तेरी लाश गिरा दो, मगर इसमें मेरी और मेरी इस घटिया बहन की बदनामी है। भाई आप क्या कर रहे हैं? छोड़े अली को। चल 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 यहां से। मैं कहता हूं तो हो जाओ। आरफा, तुम तो शर्म से डूब ही मरो। जिस भाई ने तुम्हारी खातिर मेरी जान तक की परवाह न की, उसी की इज्जत को नीलाम कर रही हो तुम। रिश्तों का ये भंवर डस रहा, दर्द लेके ये दिल हंस रहा। अजनबी है अपना सोचो में, है करीब जो दिल के बस रहा। कितने मुश्किल है आजकल देखो रिश्ते निभाने, करके बहाने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने।